दुनिया भर में महिलाओं को एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि महिलाएं एकजुट होकर एक स्वर और एक भाषा में बोले तो कोई भी ताकत उन्हें किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती। यह बात राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में आयोजित IWUN राजस्थान विमेन लीडरशिप समिट 2025 के छठे संस्करण के दौरान सेलिब्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप थीम पर एक सत्र में विशेष संबोधन के दौरान कही। समिट का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII, इंडियन वुमेन नेटवर्क IWUN राजस्थान चैप्टर द्वारा किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के प्रयासों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक सैन्य परिवार की बेटी होने के नाते वह सेना के बलिदान और सेवा भाव को अच्छे से समझती हैं और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के विकास में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और CII की सक्रिय भागीदारी के साथ ही राइजिंग राजस्थान पहल को विकास का एक सफल मॉडल बताया। पुलिस महानिरीक्षक क्राइम ब्रांच राजस्थान सरकार परम ज्योति IPS ने IPS अधिकारी बनने की अपनी प्रेरणादायक यात्रा साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर सफलता हासिल की। उन्होंने इस पर प्रकाश डाला कि IPS परीक्षा पास करने में महिलाओं को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती, सभी को समान मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ना होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित अंतर्दृष्टि सहित अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने संघर्ष, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की अहमियत पर जोर दिया। इस अवसर पर स्वागत संबोधन चेयरपर्सन IWUN नॉर्दर्न रीजन और निम्स हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर पल्लवी मिश्रा द्वारा किया गया। वहीं समापन संबोधन चेयरवुमन IWUN राजस्थान और वेदांता लॉ चैम्बर्स की फाउंडर पार्टनर निवेदिता शारदा ने दिया। इस अवसर पर IWUN नॉर्दर्न रीजन की को चेयरपर्सन नंदिनी चौधरी भी उपस्थित थी। I think it's a very relevant and I think बहुत ही ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ बोलूँ या सिर्फ इंग्लिश में बोलूँ, जो भी आपको ठीक लगे। I think it's great to be amongst all of you. आप सब women leaders हैं in your respective fields और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आप लोगों के बीच आज आप लोगों को एड्रेस कर रही हूँ। मुझे ये मौका मिला है। मैं अपने आप के बारे में तो इतना कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे लगता है हम सब लोग सुनना चाहेंगे आप लोगों की सक्सेस स्टोरी। आप लोग हैं जो आज हमारा जो देश है, इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को और सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे giving them 33% reservation in parliament, in legislative assemblies, whether it is whatever it may be. I think our honorable prime minister is the one we need to thank for actually acknowledging women's contribution and the role women play in today's not just India but the global scene. I think everywhere जहाँ देखो वहाँ महिलाएं हर चीज को लीड कर रही हैं. Women are actually taking on that role and doing a great job of it. So it's great today. मैं भी आज डिप्टी CM बनी हूँ और इसीलिए बनी हूँ क्योंकि आज हमारी जो मोदी जी है, हमारी सरकार है, ये चीज समझती है कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अगर महिला को अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, तो महिलाएं आसमान छू सकती हैं, लिटरली सो। आई थिंक इट्स सो वंडरफुल कि आप लोगों ने मुझे बोलने का भी अवसर दिया और आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जरूरी है कि महिलाएं एक आवाज में बोलें। आई थिंक वी हैव टू हैव वन वॉइस बिकॉज़ वी वांट टू मेक द चेंज एंड इफ वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, अगर हम सब लोग एक ही कॉज के लिए एक साथ खड़ी होंगी तो मुझे लगता है वो कॉज हम लोग बहुत इजीली अचीव भी कर सकते हैं। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए यू हैव टू हैव वन वॉइस एंड द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज द ऑपरेशन सिंदूर। हमने देखा अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अभी भी हमारी MP अक्रॉस पार्टी लाइन्स पूरे विश्व में गए, वहाँ एक ही आवाज में बोल रहे हैं। तो जब आप एक ही आवाज में एक ही बात बोलते हैं ना, पूरा विश्व सुनता है। The universe listens to you. So I think that is what we need to aim for. Women need to speak in one language, one voice, and one. I think we have the same issues. We have.
मुद्दा है जिसका सबको स्पेशली महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए। अगर आप सबसे ज़्यादा लाभ मैं तो आपकी बात सभी महिलाओं को हर स्कीम के बारे में जानकारी है और उसका लाभ और खुद भी लाभ उठाए और औरों को भी लाभ उठाए वो जिस तरह से उन्होंने कल राष्ट्र को संबोधन किया देश संकट में आता है सामने खड़े होते हैं सिपाही कल उनकी साफ साफ मेरे तो आंखों में आंसू जब उनका सब चल रहा था ना केवल मेरे आपने देखा होगा पूरे पंडाल में जिस तरह से हर व्यक्ति को छुआ कुछ में हर व्यक्ति जुड़ा उनके भाषण से उनकी बात से और ये केवल बात नहीं थी उन्होंने करके दिखा चाहे ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।